अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो गवर्नमेंट नौकरियों के अनाउंसमेंट के बारे में है, बड़ी भर्ती के अनाउंसमेंट के बारे में है। गवर्नमेंट का इदारा जो कि रेस्क्यू का है 1122 का, इसमें जो है वो बड़ी भर्ती अनाउंस कर दी गई है। 2024 की रेस्क्यू की जानिब से ये लेटेस्ट जॉब्स है, जिसमें जो है वो एजुकेशन मैट्रिक है। इसके अलावा डिप्लोमा की बेस पर, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम तालीम जो है वो मैट्रिक है। तो इसमें अच्छी खबर ये है कि जो मैट्रिक वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 अप्रैल के बाद दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। ये कौन सी जॉब्स हैं, किस तरह अप्लाई करना है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों ने जो है वो गौर से देखना है एडवर्टाइजमेंट को। पहले जो है मैं आपको यहाँ की ये जॉब्स बता दूँ। अगर आप लोगों की थोड़ा ब्लर है एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग जो है वो मेरी बातों पे ध्यान दें ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी अनाउंसमेंट, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल मोटिवेटेड एंड डायनेमिक प्रोफेशन डोमिसाइल सिंध प्रोविंस। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सिंध प्रोविंस की जॉब है। तो सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल रखने वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास इनका डोमिसाइल होल्डर है। तो लड़के और लड़कियाँ दोनों ही फिर इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं, जिन्हें आगे बढ़ा भी दिया जाएगा, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं तो इसलिए इसमें सिर्फ जो है वो सिंध प्रोविंस के लड़के लड़कियां ही अप्लाई करेंगे। इसमें पहली जो जॉब है वो है, काफ़ी सारी जॉब्स इसमें अनाउंस कर दी गई हैं। तो पहली जो जॉब है वो है इमरजेंसी ऑफिसर की, जिसके लिए आपके पास MBBS होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स है पब्लिक हेल्थ में या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर BE मैकेनिकल सिविल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पूरे सिंध में से कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। कोई सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं है। दूसरा है IT ऑफिसर की। IT ऑफिसर की ये जॉब है जिसका 5वां स्केल है, जिसमें सिर्फ कराची में जो है वो आपकी पोस्टिंग की जाएगी, कराची में पोस्टिंग होगी, और आप लोग सिंध प्रोविंस में से कहीं से भी हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास BS कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज बता दी गई है 22 से 32 साल तक के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें बताया हुआ है कि अगर आप प्रेफर किया जाएगा आपको, अगर आप 22 से 32 साल हैं और या फिर कंबर शदात कोट के हैं, या सांगड़ के हैं, थरपारकर उमरकोट घोट की, जेबाबाद बदीन के हैं। ये दूसरी जॉब थी। इसके बाद जो तीसरे नंबर वाली जॉब है वो है शिफ्ट इंचार्ज की। शिफ्ट इंचार्ज के लिए जो है वो 5वां स्केल है, जिसमें मास्टर्स होना चाहिए आपके पास बैचलर्स साइंस के साथ, 4 साल डिग्री आपकी मुकम्मल हो, 22 से 30 साल आपकी एज हो, सिंध प्रोविंस से आप कहीं से भी हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज की, जिसमें कराची की 8 सीटें हैं, मीरपुर खास की 2, हैदराबाद की 2, लाड़काना, सक्खर और शहीद बेनज़ीराबाद की 2-2 सीटें हैं। इसमें पूरे सिंध में से आप कहीं से भी हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है लीड फायर रेस्क्यूअर की या फायर फाइटिंग ऑफिसर की, जिसके लिए कराची से 6 सीटें हैं, हैदराबाद की 1, सक्खर की 1, मीरपुर खास और लाड़काना की 1-1 सीट है। पूरे सिंध से कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है LFR में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर है कंट्रोल रूम इंचार्ज की। कंट्रोल रूम इंचार्ज के लिए कराची में 9 सीटें हैं, हैदराबाद और सक्खर में 4-4 सीटें हैं। पूरे सिंध से कहीं से भी आप लोग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है 7वें नंबर पर ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट के लिए दादू, कंबर शदात कोट, सांगड़, थरपारकर और उमरकोट में सीटें मौजूद हैं, जिसमें पूरे सिंध से कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर स्किल्स जो है वो होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर अच्छा चलाना आता हो तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। जिसमें घोटकी, जेबाबाद, बदीन, जामशोरो, ठट्टा, सुजावल, शिकारपुर, नौशेरो, फिरोज़ में भी सीटें मौजूद हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर है सीनियर क्लर्क की। सीनियर क्लर्क के लिए जो है वो 8वें कराची में 3, हैदराबाद में 1, सक्खर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में 1-1 सीट मौजूद है। पूरे सिंध से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए DIT में, एडवांस कंप्यूटर स्किल्स हो आपके पास। इसके बाद 9वें नंबर पर है कंप्यूटर ऑपरेटर की, डेटा सेंटर वायरलेस की, जिसके लिए कराची और हैदराबाद में 8 से 10 सीटें मौजूद हैं। सिंध प्रोविंस में से कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन हो, CIT का डिप्लोमा हो या कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, जिसके लिए चौथा स्केल है पैरामेडिकल डिप्लोमा इसमें आपके पास हो, या नर्सिंग का डिप्लोमा है या LHB है तो आपको तरजीह दी जाएगी। या हेल्थ टेक्नोलॉजी में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है सर्जिकल में, एनेस्थीसिया में या ICU में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंध प्रोविंस में से कहीं भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है फायर रेस्क्यूअर फ्री फायर फाइटर की, जिसके लिए जो है वो इंटरमीडिएट तालीम हो, सिर्फ इंटरमीडिएट अगर आपने प्री इंजीनियरिंग के साथ कंप्लीट किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे सिंध में से कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है ड्राइविंग सुपरवाइज़र की। यहाँ पर देखें, ड्राइविंग सुपरवाइज़र के लिए कराची, दादू, कंबर शदादकोट, सांगर, थरपारकर, उमरकोट, घोटकी, जैगबाबाद, बदीन, जामशोर, ठट्टा, सुजावल, शिकारपुर, नशर फरोज तमाम ही जगह की सीटें हैं। पूरे सिंध से अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ इंटरमीडिएट की बुनियाद पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, टेस्ट किस तरह होगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो किस तरह अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका देखें, इन्होंने जो है वो अपनी कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं कि सिलेक्शन और इंस्ट्रक्शन वगैरह किस तरह होगी। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको अपने इंटरव्यू में जो है वो तमाम चीज़ें अपनी लेकर आनी होंगी, जो उनकी तमाम तालीमी असनाद हैं। इसके अलावा उनके जो है वो कुछ टेस्ट होंगे, फ़िज़िकल जो है वो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो पहले होगा रनिंग का टेस्ट, जिसमें जो है वो मेल के लिए, लड़कों के लिए आपको 1 माइल जो है वो 8 मिनट में दौड़ना होगा, और लड़कियों के लिए 1 माइल जो है वो 10 मिनट में आपको दौड़ लगानी होगी। इसके अलावा हाइट जो है वो लड़कों के लिए 5 फीट 4 इंच हो, और लड़कियों के लिए जो है वो 5 फीट हाइट ज़रूरी है। इसके बाद चिनअप्स और पुशअप्स भी होंगी। तो 25 पर मिनट्स आपकी जो चिनअप्स और पुशअप्स हैं वो होंगी, फीमेल्स की नहीं होंगी, सिर्फ मेल्स की होंगी। और चेस्ट जो है वो लड़कों के लिए 33 होना चाहिए, ये इन्होंने बता दी है। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्क्रीनिंग आपके टेस्ट जो हैं वो होंगे। इस सब के बाद अगर आप लोग जो है वो इन सब पे पूरा उतरते हैं, अपने रिटन टेस्ट पे पूरा उतरते हैं, तो आप लोगों को जो है वो भर्ती कर लिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम PTS वेबसाइट www.pts.org.pk। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप लोगों ने ऑनलाइन जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। लास्ट डेट इन्होंने बता दी है, देखें 5 अप्रैल इनकी जो है वो लास्ट डेट है। फॉर्म और चालान को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को प्रिंट करवा कर फिल करें। फिल करने के बाद अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगाइए। इसके अलावा जो आपने डिपॉजिट स्लिप आपने जमा कराई है वो HBL या UBL बैंक में करानी है। वो जमा कराने के बाद उसकी रसीद भी आपने साथ ही लगानी है, और उन सबको जो है वो भेज देना है PTS हेडक्वार्टर्स 3rd फ्लोर अदील प्लाज़ा, फजले हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो याद रखने में एड्रेस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।